बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेक्निकल विजन। स्टूडेंट, आज जो जिस सेफ्टी के बारे में मैं बात करूंगा वो वर्कशॉप सेफ्टी है। अभी जो वर्कशॉप सेफ्टी है उसमें आपने किन बातों का ख्याल रखना है और वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो सेफ्टी होती है वो मैंने आपको शुरू में बताया है कि सेफ्टियाँ अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपको बड़े बड़े नुकसानात का सामना कर सकता है, जिससे आपकी कीमती जान ज़ाया हो सकती है। तो जो वर्कशॉप के मुतालिक मैं बात शुरू करूँगा वो ये है कि आप अगर वर्कशॉप में काम कर रहे हो या आप अपना वर्कशॉप बना रहे हो तो उसके लिए किन बातों का होना आपके लिए ज़रूरी है, कि कौन सी बातें जो है ना आप मद्देनज़र रखेंगे और फिर आप उस हिसाब से वर्कशॉप बनाएंगे और उसमें काम करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वर्कशॉप में कि जो मेन स्विच है बिजली का, अगर गैस लगी हुई है, गैस का मेन वाल्व, वो आप इस्तेमाल कर रहे हो वर्कशॉप में काम के दौरान, वो आपको एक प्रोमिनेंट जगह पे होनी चाहिए, ताकि जो साथ आपका के साथ कोई बंदे काम कर रहे हो उनको भी ये पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमने यहाँ से जो है ना वो मेन स्विच ऑफ करना है। और इसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर आग बुझाने वाला, जिसको दूसरे लोग कहते हैं कि आग बुझाने वाला आला या आग बुझाने वाली बोतल, तो वो आप एक प्रोमिनेंट यानी उस जगह पे आप रखेंगे कि जो आपके साथ बंदे काम कर रहे हो इन केस ऑफ फायर, तो अगर आग लग जाए तो वो, ताकि वो इजीली जो है ना वहाँ तक उनकी अप्रोच पहुँच जाए और आग पर काबू पा ले। और इस तरह जो है ना वो वर्कशॉप और जो पर्सनेल है, जो आपकी मशीनरी लगी हुई है, ताकि वो आप उसको नुकसान से बचा सके। दूसरी बात ये है कि आप के वर्कशॉप में ये होना चाहिए कि अगर आप बड़े टेबल साइज़ के टेबल इस्तेमाल कर रहे हो या छोटे साइज़ के टेबल इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें अगर आप फाइल वर्क कर रहे हो या आप कटिंग कर रहे हो, तो उसमें से जो कचरा बचता है तो उसको आप एक मैग्नेट के ज़रिए आप उसको मैग्नेट इस्तेमाल करके उन बड़ी कचरे को आप एक साइड पे डस्टबिन में आप इकट्ठा कर लो। दूसरी बात यह है कि अगर वर्कशॉप में आप पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हो फॉर क्लीनिंग मकसद, यानी सफाई के उसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो कम से कम हाफ़ लीटर तक होना चाहिए, हाफ़ लीटर से ज़्यादा ना हो, क्योंकि जो पेट्रोल है उसकी फ्यूम्स वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। क्योंकि जब आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो उसमें आपकी जो इनहेलेशन होगी उससे आप मुतासर हो सकते हो। क्लीनिंग के लिए जो आप पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हो या आप जिसको सादा अल्फाज में मिट्टी का तेल कहते हैं वो आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो कम मिकदार में होना चाहिए। और फिर उसके बाद आप वर्कशॉप में आपने काम कर लिया और जो आपके साथ पर्सनेल है वो उस हिसाब से ट्रेन हो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, इन केस ऑफ कोई जो है ना कोई उंगली वगैरह खुदा ना खास्ता कट जाए या कोई जो है ना इस तरह की वो हो, ताकि वो उस हालात को बखूबी हैंडल कर सके। और जो आपने फ़र्स्ट एड बॉक्स आपने रखना है, वो भी आपने फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता है, जनरली जो है ना वो उसमें पट्टी होती है जो वो है जो दूसरी ज़ख़म पर लगाने वाले जो है ना वो मरहम होते हैं, या जो है ना वो उसमें दवाई होती है वो आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो प्रोमिनेंट प्लेस पे हो, ताकि वो पता हो जो भी वर्कशॉप में इन केस ऑफ इमरजेंसी
वहाँ तक वो पहुँच जाए। बाज़ वर्कशॉप में मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे एसीटाइलिन हो गया फॉर वेल्डिंग पर्पज़। इसके अलावा जो दूसरे जहाँ पे कापर को मेल्ट किया जाता है उससे जो है ना वो वेल्डिंग ली जाती है। बाज़ औक़ात जो है ना वो एसिड में जो है ना वो चीज़ डालते हैं और फिर उसको पिघलाया जाता है एसिड से, उसको मेल्ट किया जाता है ताकि इस मकसद के लिए वो वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ कि आपने अगर कोई केमिकल इस्तेमाल करना है तो आपके जो नाक है, जो मुंह है, इस पे आपका जो वो मास्क है वो लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा वर्कशॉप में बेशुमार किस्म के जो है ना वो सेफ्टियाँ आती है, लेकिन जो अहम है वर्कशॉप के लिए, उनके लिए जो है ना मैं ये स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वन बाय वन जो है ना एक एक सेफ्टी को वर्कशॉप के अंदर इस वीडियो में ये वीडियो बनाऊँ तो ये तो 1 घंटे से भी ज़्यादा वीडियो होगा और फिर इसको आप देखकर बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं जो वो चीज़ों का ज़िक्र कर रहा हूँ जिनको आम लोग कहते हैं कि मोटी मोटी चीज़ों का ज़िक्र करो, ताकि हमें जो है ना आसानी हो, हमें जो है ना वो अज़बर हो जाए, हमें याद हो जाए। तो इसलिए मैं इस वीडियो से के ज़रिए आपको वो मालूमात दे रहा हूँ जो आपके लिए जो है ना वो ज़हन नशीन होना चाहिए। फिर इसके अलावा वर्कशॉप में आपने जो कपड़ा वगैरह है जो क्लीनिंग के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसको आप इधर उधर न फेंकें, उसको आप डस्टबिन के अंदर फेंक दें। और जब आप काम ख़त्म कर लो तो उसको एक ऐसी जगह पे डिस्पोज ऑफ कर दो, यानी उसको या किसी जो है ना एक गड्ढा खोद लो, उसमें आप उसको दफन कर दो, ताकि वो वहाँ पे उसकी फ्यूम्स वगैरह या वो कचरे का एनवायरमेंटल जो है ना वो माहौल आलूदा ना हो उससे। और इसके अलावा अगर आप ग्रीस इस्तेमाल कर रहे हो वर्कशॉप में और आप दूसरा जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो पहला नहीं होना चाहिए। आप उसके लिए जो है ना ट्रे का इस्तेमाल कर लो, और ताकि वो फर्श पर ना गिरे, जिससे वहाँ पे कोई भी पर्सनल स्लिप न हो और वो स्लिप से बच जाए। तो स्टूडेंट, ये मेरी वीडियो इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करेगी वर्कशॉप में, अगर आपने इन चीज़ों पर अमल किया, और इससे जो है ना आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन सी जो है ना वो सेफ्टियाँ मज़ीद, फिर आपका जो जहन है वो मज़ीद उसमें निखार आएगा। आप ख़ुद सोचेंगे कि ये जो चीज़ है ये सेफ्टी की रिलेटेड ज़रूरी है। फिर उसके अलावा आप वर्कशॉप में ग्राइंडिंग इस्तेमाल कर रहे हो, ग्राइंडिंग व्हील पे आप काम कर रहे हो, आप किसी चीज़ को ग्राइंड कर रहे हो, तो उसके लिए जो है ना आपको सेफ्टी गूगल्स जो आंखों के ऊपर लगाते हैं वो आप लाजमी इस्तेमाल कर लो। क्योंकि अगर आप एक जो आयरन है, जो लोहा है, आप उसको कोई उस पर काम कर रहे हो तो उसकी जो ज़रात है बारीक, वो अगर आप गूगल इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो वो आपके आँख के अंदर जो है ना वो जा सकती है। और मेटल एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ज़ाया नहीं होती है। वो आपकी जो कीमती आँख है वो ज़ाया कर देगी, लेकिन वो ख़ुद ज़ाया नहीं होगी। तो लिहाजा आप अगर ग्राइंडिंग इस्तेमाल कर रहे हो और आप अगर वेल्डिंग कर रहे हो वर्कशॉप में, तो उसके अलावा आप ये सेफ्टियों पे आप लाजमी अमल कर लो। क्योंकि इससे न सिर्फ आपका जो वर्कशॉप होगा, आपके जो वर्कशॉप के अंदर जो कीमती सामान लगा हुआ है, न सिर्फ उसके लिए ज़रूरी है, बल्कि उसमें जो काम करने वाले बंदे हैं जो आपके लिए पूरा वर्कशॉप चला रहे हैं, तो उनके लिए उनकी जो सेफ्टी है वो लेना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि मेरी ये वर्कशॉप की जो सेफ्टी पर ये वीडियो होगी, ये आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह सेफ्टी वीडियो के साथ मैं मज़ीद दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा और सिस्टम की रिलेटेड भी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़।